You got a bottle, girl going down. हेलो नमस्ते एंड सलाम दोस्तों, आई एम कबीर वैसे वाचिंग पेट्रोल 07। तो यार एग्ज़ाम तो हो गया, बड़ा वाहियात एग्ज़ाम था। खैर जैसा भी है, तो यार एक चीज़ मैं आप लोग विश करना चाहता हूँ, शुभ नव वर्ष सारे बंगाली फ्रेंड्स को, जो बंगाली नहीं उनको भी। मैं बंगाली नहीं हूँ, ये है इसकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सोनक की तरफ से। तो यार आज का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया है, अब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम तो जितना लिखना था लिख दिए, अब मस्ती करने का मन है थोड़ा सा। तो यार कहाँ जाना चाहिए, बोल तुम लोग कहाँ चले? कहाँ चला गया? वो हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है क्या करना है, विल डिसाइड ऑन दैट लेटर। बट या अभी दोस्तों के साथ है, यहाँ से निकलते हैं, फिर आते हैं ब्लॉग पे, उसके बाद मस्ती करते हैं, कुछ तगड़ी मस्ती करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक पूरा वीडियो देखो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं देखा तो यार चैनल का नाम है पेट्रोल 07, जाओ देखो यार, क्या मिस कर रहे हो। In the world full of gangster, let's meet the Godfathers. Welcome back. आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, आप लोग के लिए रहा नहीं रहा वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एज आई कॉल्ड गॉडफादर, पापा विली एंड ब्लेड रनर। यार भुवनेश्वर में मेरे को राइडर्स बहुत कम मिलते हैं एंड वो राइडर जो सेफ्टी को बढ़ाते हैं वो तो और भी कम है। एंड बिलीव मी गाइज, दीज टू गाइज आर जस्ट ऑसम, ह्यूज रिस्पेक्ट टू दीज गाइज। तो आज हम बात करते हैं थोड़ी सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा स्क्विड्स को, जो कि मैं भी एक स्क्विड ही हूँ एक तरीके से मैं बोलूँ तो, क्योंकि हम भी थे। सो एवरीवन इन देयर लाइफ कम्स थ्रू दैट फेज ऑफ स्क्विड्स। एंड जैसे कि इसने बोला कि बहुत कम बाइकर्स देखने को मिलते हैं। वेल ही इज टू सम एक्सटेंट राइट एक्चुअली, बिकॉज बाइक ओनर्स बहुत है। पीपल बाइंग मोटरसाइकिल्स देयर आर प्लेंटी, but people who ride, people who are aware about the safety, people who enjoy the motorcycle and enjoy safety on the road, take care of people on the road, take care of their friends, वैसे लोग बहुत कम हैं. So we are luckily in a good community in which we have friends who were earlier riding and eventually got super bikes. So we all together found a common place to call ourselves as the motorcyclists, जिसमें कि हम राइड करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती मारते हैं, वो सब हमारे अंदर ही कंटेन्ड है. बहुत सारे लोग हैं, पर डे आई रिसीव एटलीस्ट 50 to 60 requests, both combined in the motorcyclist ID, in my ID, in his ID. So जिसमें कि लोग बोलते थे भैया we want to get into your club, भैया we want what is the procedure to get into the motorcycle. So there is no such procedure. I'm sorry, but there is no such procedure. It's just that it's a very very limited space. And जैसे कि बहुत पुराना proverb है, keep your circle small and your beer chilled. So we thoroughly obey that and stick to that, so that आपका जो fun factor है, जब the moment the amount of people in the room increases, the AC temperature falls down. वैसा वाला जो scene है ना, तो if you want the room to remain chill, you need to keep the quantity small. You need to keep the quality high and the quantity small. So that's the basic idea about it. And बाकी regarding safety, when we hear safety, देन हमारे दिमाग में एक इनिशियल थॉट आ जाता है कि यार सेफ्टी मतलब वो रेड क्रॉस, वो जो बोरिंग सा एलिमेंट, रोड के किनारे लोग पैम्पलेट्स पकड़े हुए हैं, रोड सेफ्टी. That was a different era about safety. These days safety has become the new cool and the new trend in the town, because जब आपके सेफ्टी गियर्स
आपको और ज़्यादा कूल अपीयर करवाते हैं, then it altogether changes the game. So that's what safety is all together about in these days. And it's just not limited to a good helmet, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये मतलब हमारा गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी गलती है एंड ये सोसाइटी का भी गलती है कि when they talk about safety they just say कि always wear a helmet. Imagine you are meeting an accident and everything of your body is gone except for your head. Would you still be living? It doesn't make sense, right? आप खाली दिमाग लेके करोगे क्या? So always make sure you are as much geared as possible. So you need to have a helmet, you need to have a jacket, because पहले क्या आता था, पहले elbow guards आते थे. हम क्यों बोलते हैं कि elbow guard, shoulder, chest, back क्यों बोलते हैं? Because those are the regions जो कि ज़्यादातर affected होते हैं जब हम कहीं गिरते हैं. Usually when in the motorcycling term we say जब when we are falling, so there are some touchdown points. For instance, your leg, your toe, your knees, your hands, your elbow, your head. So all these are the points जो कि आपका impact zone है. मैं usually गिरूंगा तो मेरा किडनी पहले नहीं लगेगा, मैं गिरूंगा तो मेरा कोहनी लगेगा या फिर हाथ छिलेगा या फिर पैर कटेगा, तो ये चीज़ें होती रहती हैं. तो we need to protect all this, highly क्या बोलते हैं उसको, जो कि मतलब थोड़े vulnerable points है. Yes. तो हमें उनको सिक्योर करना है. दैट्स द बेसिक आइडिया. सो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका बजट क्या हो रहा है. अगर आपको 5,000 में चाहिए, आपको 10,000 में चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज एंडलेस फील्ड. तो जितना आपका पैसा पॉकेट का कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर का कैपेसिटी है, कि ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो मल्टी मिलियनर है, बट दे विल बी यूजिंग, आई मीन सॉरी टू से, बट बेगा स्टिल, बट आई मीन all due respect to the brands, but things which are not that great in terms of safety standards. So if you are having that capacity, then if you can afford a phone worth 30,000-40,000, you can definitely afford a helmet worth 10,000. Come on, please, that makes sense, right? Because अगर दिमाग ही नहीं रहेगा, सिर ही नहीं बचेगा, तो फोन कहाँ घुसाओगे यार? तो you need to secure all those things. And that's for the safety. तो यार सेफ्टी का बात क्यों उठा मैं बता देता हूँ भैया. owns the Moto Armor Depot, the best quality product till date that I have seen in a showroom, in a private showroom. All thanks to these two guys for bringing all the stuff available here in Bhubaneswar. भुवनेश्वर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो यार, यहाँ आओ, यहाँ मिलेगा तुमको. तो भैया बहुत देर से हमारे प्लेट रनर शांत बैठे हैं, तो एक घुमा फिरा कहीं और से क्वेश्चन निकाल के लाते हैं. भैया इंडियन बाइक कस्टमाइज करने का क्या सीन है? इंडियन बाइक कस्टमाइज करने का पार्ट्स तो अवेलेबल होते नहीं है. you have to import. We have to import it. तो you being a Honda owner, I am also a Honda owner. Okay. तो कहीं ना कहीं आप, अच्छा उसको छोड़िए, पहले which was the first bike? First bike I would say it was a Yamaha FZ16. FZ16. So आपको कभी ना कभी तो लगा होगा कि बहुत अंडर पावर है. हाँ लगा, क्योंकि उससे पहले मतलब मेरे चाचा का था कैरिज्मा, तो मैं वो चला रहा था, तो फील किया. वो चला रहा 223 सीसी 18 bhp, फिर ये आ गया 14 सम और bhp 150 सीसी, तो अंडर पावर लगा. फिर नेकेड है, कंफर्टेबल पोजीशन है. नेकेड जो है एक्चुअली हीरोंडा का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, वो जो फेयरिंग था, सो वाइब्रेशंस बहुत हो रहे थे कुछ दिनों के बाद. होगा भाई, जितना पैकिंग दो जो करो वो हमेशा वो वाइब्रेशंस हो रहा था. मैं यकीन करें ने चेंज किया 2-3 बार, फिर उसके बाद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, देन भाई चलो फाइबर वेल्डिंग ही अभी करते हैं, वही अभी सारा. तो फिर ये क्या, लेकिन इसका एक मजा आया FZ16 में. नेकेड था तो कुछ मतलब वाइब्रेशंस के लिए कुछ जगह ही नहीं था, तो इट वाज दैट मच कंफर्टेबल. एंड यामाहा टेक्नोलॉजी आई वुड से द बेस्ट टिल डेट. तो आपने FZ16 चलाया, तो जो अंडर पावर लगा, तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार थोड़ा इसको कस्टमाइज करते हैं, थोड़ा पावर बढ़ाते? बिकॉज मैं जान रहा हूँ इंडिया में कस्टम बाइक का कोई सीन नहीं है, एंड कहीं ना कहीं बीइंग एज अ राइडर थोड़ा एक इंजन से और पावर आउटपुट बढ़ाना इज लाइक हायर कुछ अच्छा. देखो एक्चुअली बोला जाए तो मतलब कस्टमाइजेशन अगर हम इंडियंस पकड़े तो that goes to the aesthetics and looks of the motorcycle. And when you say about increasing the power and all, that is actually performance mods. I'm talking about performance mods. Right. So performance mods, मतलब हाँ, this again is a good question. Thanks to you for asking. जब हम performance mods की बात करते हैं, we should मतलब as much as I have experienced, let's talk about performance mods only if you have 2 cylinders or more than that. With 1 cylinder, I would give you a humble request not to play with that engine,
or put on a exhaust or put on a aftermarket air filter or anything, because single cylinder engines, unless and until they are not customized, race modded on the tracks by the experts, हमारे यहाँ पे लोकल में जैसे करते हैं ना, कुछ भी ला करके जोड़ दिया साइलेंसर में और वो all of a sudden डब 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 डब, it just fucks up the engine. So don't do that. If you are having a parallel twin, if you are having a V twin, anything above it, so उसमें क्या होता है कि आपका कंप्रेशन सही रहता है, आपका इंजन रिलैक्स्ड रहता है. आप इमेजिन करो, you are having a Duke 390 for God's sake, and you are having a R3 and you are having a CBR 650. Let's pull all these three bikes to 130-120 km per hour. The Duke 390 will be revving like anything, 120 km per hour में एकदम पूरा high temp. The R3 will be a bit relaxed than the 390, smooth. The Honda, it will be just roaming around like 50 km per hour, आराम से एकदम ice cream खा रहा होगा. Why is it so? Because the number of cylinders are more, bike by bike. The engine capacity is more, so it can take in more amount of pressure on it. So अगर imagine करो आप एक बच्चे का गला ठूस रहे हो, उसके अंदर उसको और बोलो बेटा और बिरयानी ले, तू मुझे और पावर चाहिए, तू और खा, it's not gonna happen. So हर किसी का एक अलग कैपेसिटी रहता है. Accordingly the bikes are just like babies, you have to treat them like that. So if you are having any bike which is having that much of modding capacity, do it with it. अगर नहीं है, जबरदस्ती उसके पिछवाड़ में एक वो तो लगाते हैं, whistle, एक फनल लगा करके, don't try to create any noise. Many people have also asked me कि भैया हमें अपने बाइक से, they are having some single cylinder motorcycle like a Pulsar 200 NS हो गया, Duke 390 हो गया, Yamaha R15, Duke 200, Duke 200 हो गया. They what kind of question they ask me कि भैया हमें आपके गाड़ी से जैसा साउंड निकलता है वो चाहिए, कौन सा एग्जॉस्ट लगाएंगे. So the idea behind this is कि the exhaust never creates the sound. No exhaust has ever in this entire world created a sound. The exhaust is only made to amplify the engine sound. आपका इंजन का साउंड अगर है तो एग्जॉस्ट उसको पू बनाएगा, अगर आपका इंजन का साउंड डब डब है तो एग्जॉस्ट उसको डब 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 बनाएगा. That's how it works. So नॉर्मल बाइक्स में पल्सर हो गया, जो भी हो गया, हमको एक्चुअली इंजन का साउंड नहीं पता चलता बिकॉज द एग्जॉस्ट इज हैविंग अ कैट इन इट, कैटालिटिक कन्वर्टर. वो साउंड को आइसोलेट कर देता है. तो हम जब एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा देते हैं तो वो कैट हट जाता है. इट्स बेसिकली लाइक अ जाली, एंड आपके मुंह के सामने कोई जाली लगा है, फ्री फ्लो होता है. वो जो आपका रहता है एमिशन नॉर्म्स, दैट इज द वो नॉर्म्स हट जाता है, इट वायलेट्स द नॉर्म्स. तो फ्री का भी लीगल हो जाता है चलाने के लिए. Actually it's legal. उसके बाद वो नॉइज आना चालू रहता है, ओरिजिनल नॉइज इंजन का. तो कभी भी इट्स इम्पॉसिबल टू जनरेट द इनलाइन फोर इंजन नॉइज फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर इंजन, राइट. सो दैट्स द बेसिक्स अबाउट कस्टमाइजेशन. अगर आपको कस्टमाइज करना है एनीथिंग अबाउट 2 सिलेंडर और 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, थम्स अप, आराम से जाओ. पूरे इंडिया भर में एटलीस्ट डिसेंट कुछ जगह हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट करके एक एग्जॉस्ट मंगवा सकते हो, एयर फिल्टर मंगवा सकते हो. अकॉर्डिंगली आप पीसीयू आपका जो ईसीयू को रीमैप करना चाहते हैं तो फिर आप बैंगलोर, कोची, कहीं पे भी जाओ. अगर आपका सिंगल सिलेंडर है, भगवान की दया से प्लीज उसके साथ कुछ छेड़खानी मत करो. लेट दैट बाइक स्पीक इट्स ओन वॉइस एंड एंजॉय दैट मशीन. तो बातें तो ऐसी होती रहेंगी. मुझे कुछ शॉपिंग भी करना है, भैया से कुछ चीज़ें मेरे को लेनी थी, स्टिकर लेना है, कुछ लेना है बाइक के लिए. सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं. आज बहुत मज़ा आया. कोशिश करते हैं कि एंड में थोड़ा बाइक का साउंड दे दे. लाइटनिंग शायद खड़ी है नीचे और द सीवीआर इज आल्सो देयर. शॉपिंग एरिया शोर होगा, पॉइंट है, ठीक है. आइडल में सुना सकते हैं हम लोग. सी देयर इज अनदर बिग पार्ट ऑफ बीइंग अ सेंसिबल बाइकर. इफ यू हैव द पावर यू डोंट नीड टू शो इट ऑफ. हमारे पास पावर है, हम जानते हैं कि गाड़ी को अगर हम रेव करेंगे बहुत नॉइज होने वाला है, बट वी डोंट रेव द शिट आउट ऑफ द बाइक एवरीवेयर. हमको जहाँ पे ज़रूरत है हम करते हैं. ऑन द नेशनल हाईवेज व्हेन वी गो आउट ऑफ आवर 6 स्पीड्स एकदम फ्लैट आउट, तब नॉइज निकलता है. हम गली के अंदर घुस के पा ये तो नहीं करते, बिकॉज दैट्स व्हाट सेंसिबल बाइकर्स डोंट डू. सो इफ यू आर हैविंग वन बाइक एंड इट क्रिएट्स नॉइज, डोंट गो इनटू एनी क्राउडेड एरिया वेयर it is filled up with actually they get irritated. First of all irritated and डर भी बहुत जाते हैं and चौंक जाते हैं. मैं तो देखा गिर जाते हैं. I mean you won't realize because of such few people who rev the shit out of their engine inside any gully and chalk, the good bikers they get blamed. जब हम लोग पास करते हैं ना, हम लोग कुछ भी नहीं करते रहते हैं, हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली कमेंट आ जाता है कि देखो बाप का पैसा है इसलिए साउंड निकालना, बड़ा गाड़ी पकड़े हुए. ऐसा कुछ नहीं है यार. सो इट्स अ वेरी नेचुरल एंड न्यूट्रल गेम दैट वी आर प्लेइंग. वी जस्ट
trying to live our own life in a good happy pace. So किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का अपमान नहीं करना चाहते, we are just enjoying ourselves. That's अच्छा भैया, खत्म करने से पहले क्या इस जगह पे हम लोगों को कुछ परफॉर्मेंस मॉड के प्रोडक्ट दिखेंगे आगे तक? plans हैं. Okay, maybe the day we feel like Bhubaneswar is having that many performance mod crazy people, you know, people who ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमको जो कि यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा दिया, एयर फिल्टर लगा दिया, फटाक से गया हाईवे पे गया, फटाक से एक्सीडेंट करके मर गए. नहीं, ऐसे बंदे नहीं चाहिए. We want people who understand motorcycles. जब हमें ये पता ऐसा फील होना चालू हो जाएगा कि यार हर महीने एटलीस्ट वी आर गेटिंग 5 to 6 सच राइडर्स जो कि चाहते हैं कि उनका बाइक्स और थोड़ा चले और थोड़ा स्पीक आउट करे, वॉइस आए उसमें, then we'll definitely, maybe another 6 months, 1 year, we'll be definitely having it. But up until now, it's just restricted to gearing you up, making you safe on the road, and making everybody else safe on the road. That's the point. I hope आप लोग दोनों जल्दी किट आए. किट में एक मीटअप हमको मेरे को ऑर्गेनाइज करने का मन था, तो बी माई गेस्ट अगर आप लोगों को भी टाइम मिले तो एक बार किट के पूरे ऑडियंस के लिए जो आप लोगों को फॉलो करते हैं एक बार आ जाइए. Definitely, we would love to meet you all. अगर मौका दिया जाए तो at least the trio, the big trio, me, Blade Runner and Mr. Speed, हम लोग आएंगे. We'll try to get in the rest of the club as well because many people have been asking in from that side to do a meetup, but काम, responsibilities and the छोटा सा टाइम मिलता है तो उसके बीच में राइड कर लो, तो देखते हैं. We'll definitely plan out something and then we'll try to meet the beautiful people. तो यार आज का ब्लॉग इसी नोट पे खत्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड दिस इज कबीर वर्थ साइनिंग ऑफ. गुड बाय.